नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 121, संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है? तो संत काव्य में शब्द से अभिप्राय गे पदों वाली रचना से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संत काव्य में शब्द का अभिप्राय गे पदों वाली रचना से है। शब्द का अर्थ शब्द होता है। धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए, साखी, शबद और रमैनी। रमैनी का अर्थ रामायण है। यहाँ पर चौपाई दोहा छंद में यह ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में है। वहीं शबद अर्थात शब्द गे पदों में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में है। साखी अर्थात साक्षी दोहा छंद में राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में है। कबीर की भाषा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है, तो वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी नहीं रही है? तो कबीर के काव्य में शास्त्रानुमोदन देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। जबकि संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति इत्यादि ये सभी जो प्रवृत्तियाँ हैं अर्थात विशेषताएं हैं वो सभी कबीर के काव्य में देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी ये गलत हो जाता है। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, यह कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। जो सत्य कथन है वो देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है, बिल्कुल सही है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, यह भी सही है। और निर्गुण भक्त सत्य के शोधक रहे हैं, यह भी सही कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं है? तो मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। जबकि नाथ साहित्य, उपनिषद और अद्वैत दर्शन इन सभी का प्रभाव मध्यकालीन संत काव्य पर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर इनके विषय में दिया गया है कि काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। जो कबीर जी के विषय में जो सही कथन है वो भी देख लेते हैं। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद देखने को मिलता है, यह भी सही है। और कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, यह भी एकदम सही कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाता है, जो कि संत काव्य के विषय में गलत दिया गया है कि संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, यही कथन आपका गलत हो जाता है। चलिए जो संत काव्य के विषय में जो सही कथन है दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। संत काव्य के अंतर्गत आत्मानुभूति पर अधिक बल देते हैं। वहीं संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधा अनुकरण का भी विरोध किया गया है तथा संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, यह भी संत काव्य के विषय में एकदम सही कथन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं। पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। तो सरयू में संकलित ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये किस कवि की हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। कबीरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप जान ही चुके हैं, साखी, शबद और रमैनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था?
तो दादू दयाल का जन्म ये अहमदाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्मा संप्रदाय या पर ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संतदास और जगन्दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया। पुनः रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। साधना के 3 अवयव कौन कौन से बताए गए हैं? यहाँ पर 2 अवयव आपको दिए गए हैं और तीसरा अवयव आपको बताना है। तो साधना के 3 अवयव के अंतर्गत कर्म, ज्ञान और तीसरा आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आ जाता है आपका भक्ति। 3 अवयव हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं रही है? तो मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व ये उनकी कबीर की वाणी में देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाता है। तो कबीर की वाणी की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। संसार की अनित्यता के विषय में उन्होंने बताया है। हृदय की शुद्धि के विषय में बात की है। वहीं हिंदू और मुसलमानों को भी फटकार लगाई है। द्रष्टव्य है कि आत्म मारी पखा नहीं, पूजे ही उनमें उहे जो ज्ञाना। तो कबीरदास जी ने ये उनकी वाणी की विशेषता रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और अगर ये प्रश्नोत्तरी और इसकी व्याख्या आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।